बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक स्लोप मालूम करनी है और उसके बाद जो है वो एंगल मालूम करना है। तो क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो हमें पॉइंट दिया गया है -2 और 4 और 5 और 11। तो फार्मूला इसका स्लोप इक्वल m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारे पास 11 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। फिर x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू -2 है। तो ये हम पुट करेंगे 11 माइनस 4 डिवाइड 5 माइनस -2। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 में 2 प्लस करेंगे 7। 7 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास m की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एंगल मालूम करने के लिए। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा को इधर ही रखें, ये tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके इसको डिवाइड कर दें, जिसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स, जब इसका कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है और y1 की वैल्यू -2 है। सेंटर में माइनस लगाते हैं और इसका अपना माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 की वैल्यू लिखेंगे 2 और x1 की वैल्यू लिखेंगे 3। तो माइनस माइनस प्लस 7 + 2 लिख लेंगे। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 7 और 2 9 और साथ इसके माइनस लिख देंगे क्योंकि नीचे माइनस है। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ चुकी है। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हम लिख लेंगे -9 और अल्फ़ा को इधर ही रखेंगे और tan इन्वर्स जब -9 का लेंगे तो हमारे पास आएगा -83.66। ठीक है। अब ये चूँकि माइनस में आया है इसलिए हमने ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में -83 आता है। ठीक है। तो आपने ये बात समझ लेनी है कि ये एक्सिस होते हैं हमारे पास। ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। एक्स पे सारी पॉजिटिव होती हैं, एक्स प्राइम पे नेगेटिव वैल्यू होती हैं, वाई पर पॉजिटिव होती हैं और वाई प्राइम पर नेगेटिव होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं, रेफरेंस एंगल, सिर्फ रेफरेंस एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है? रेफरेंस एंगल वो होता है जो आपने फाइंड किया होता है, जैसे या जो दिया होता है। जैसे अल्फ़ा हमने फाइंड किया -83.66 है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? रेफरेंस एंगल है। ठीक है। सेकंड में हम क्या करते हैं? सेकंड में हम लिखते हैं पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है। सेकंड में पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। ठीक हो गया। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है -83.66, ये दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है। ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। जब दूसरे क्वाड्रेंट में आता है हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास 83.66 है। इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है। 180 में से 83.66 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है।
96 डिग्री और 20 मिनट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1 का तीसरा पार्ट है 4 6 4 8। x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 8। m इज़ इक्वल टू स्लोप वाला फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर देंगे। 8 माइनस 6 डिवाइड 4 माइनस 4। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। तो 2/0 जब भी इस फॉर्म में होगा तो हम उसको लिख लेंगे कि वो क्या है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, समथिंग ओवर 0 हो तो हम उसको इन्फिनिटी के इक्वल लिखते हैं। अब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अल्फ़ा को इधर लिखें, इन्फिनिटी का tan इन्वर्स लेना है। इन्फिनिटी का जब tan इन्वर्स लेंगे तो ये इक्वल होता है 90 डिग्री के। नंबर 2, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। हमने ये शो करना है कि ये ए बी और सी जो है वो ए की लाइन पे मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट पार्ट अभी हम करते हैं। ए दिया गया हमें -1 और -3, बी दिया गया 1 और 5, सी दिया गया 2 और 9। स्लोप ऑफ ए बी इसको हमने m1 के इक्वल कर लिए और m1 वही फार्मूला लिखेंगे जो पीछे इस्तेमाल करते थे, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू पुट की 5, सेंटर में माइनस लिखा, फिर y1 की वैल्यू लिखी -3 डिवाइड x2 की वैल्यू 1 लिख ली और सेंटर में माइनस, फिर x1 की वैल्यू -1 लिख ली। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1, 5 में 3 ऐड करें 8 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएंगे। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब हमने स्लोप ऑफ बी सी मालूम करना है। स्लोप ऑफ बी सी उसको हमने m2 का नाम दिया, वही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे। 9 - 5 डिवाइड 2 - 1। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। जब आंसर सेम होंगे तो हम बता देंगे कि ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। 2 का सेकंड पार्ट, P 4 और -5 दिया गया है, Q 7 और 5 दिया गया है, R 10 और 15 दिया गया। इसको भी उसी तरीके से स्लोप ऑफ P Q मालूम करते हैं। इक्वल y2 की वैल्यू लिखेंगे 5, सेंटर में माइनस, फिर y1 की वैल्यू लिखेंगे -5 डिवाइड x2 की वैल्यू 7 लिखेंगे, माइनस x1 की वैल्यू 4। 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 लिख लेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 5 और 5 10 डिवाइड 3। ठीक है, ये हमारे पास m1 आ चुके हैं। स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल m2 इक्वल 15 - 5 डिवाइड 10 - 7। 15 में से 5 माइनस करें 10 आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस करें 3, तो 10/3। m2 का आंसर 10/3 आया है और m1 का आंसर भी 10/3 आया है। जब दोनों आंसर सेम होंगे तो हम इसके नीचे लिख देंगे कि m1 इक्वल m2 लाई ऑन सेम लाइन। 2 का थर्ड पार्ट, L दिया गया -4 और 6, M दिया गया 3 और 8, N दिया गया 10 और 10। स्लोप ऑफ LM इक्वल m1, तो y2 की जगह 8 - 6 डिवाइड 3 - -4। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड 7। अब स्लोप ऑफ mn मालूम करना है। इक्वल m2 फार्मूला लगाएंगे, 10 - 8 डिवाइड 10 - 3। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो 2/7 2/7। ये भी सेम आंसर आए हैं, तो m1 इक्वल m2 लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, 2 का 4 पार्ट, x इक्वल a 2b, y की वैल्यू c a + b
और z की वैल्यू 2c माइनस ए इंटू 2a, ठीक है, 2c माइनस ए और फिर कॉमा फिर 2a। सबसे पहले स्लोप ऑफ एक्स वाई मालूम करेंगे जिसको m1 के इक्वल किया है, इक्वल a प्लस बी, ये y2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, माइनस फिर y1 की वैल्यू लिख लेंगे 2b और फिर x2 की वैल्यू लिख लेंगे c और फिर x1 की वैल्यू लिख लेंगे a इसी तरह आएगा b और ये माइनस 2b, 2 में से ये माइनस करेंगे माइनस b आ जाएगा, डिवाइड c माइनस a। अब स्लोप ऑफ वाई जेड मालूम करना है, इक्वल m2 इक्वल y2 की जगह लिख लेंगे 2a माइनस y1 की जगह लिख लेंगे a प्लस b, फिर x2 की जगह लिख लेंगे 2c माइनस a और x1 की जगह लिख लेंगे c। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a माइनस a बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज कर देंगे माइनस b डिवाइड 2c में से ये वाला c माइनस करें तो आ जाएगा c माइनस a और 2a में से माइनस a करते हैं तो आंसर आ जाएगा a। तो यूँ a माइनस b डिवाइड c माइनस a, तो इन दोनों के आंसर भी सेम आए हैं। तो हम लिख लेंगे m1 इक्वल m2 लाई ऑन सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए दिया गया 7 और 3, बी दिया गया के और -6, फिर सी दिया गया -4 और 5, फिर डी दिया गया -6 और 4। तो पहले पार्ट में वो कहता है कि जब ये पैरेलल हों तो तब के की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल m1 के लिए वही फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये -6 और -3 डिवाइड के -7, दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस कर लेंगे -9 आ जाएगा, नीचे के -7 आ जाएगा। स्लोप ऑफ सी डी, ये m2 हमारे पास होगा, तो 4 - 5 डिवाइड -6 -4, 4 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 बड़ा है उसके साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे, -6 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 -1 -6 और 4, 6 में से 4 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, -1 डिवाइड -2, माइनस कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। m2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है। अब क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल हों तो फिर हम क्या करेंगे, m1 इक्वल m2, m1 का आंसर लिखेंगे फिर m2 का आंसर लिखेंगे। अब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा -18 और k -7 को 1 से करेंगे तो k -7 आ जाएगा। अब ये -7 है, अब इसको आप दूसरी तरफ पे ले जाएं तो -18 इधर माइनस था, यहाँ पे आके प्लस हो गया +7। अब 18 में से 7 माइनस करें 11 आएगा, 18 बड़ा है इसके साथ माइनस है इसलिए -11 लिखेंगे इक्वल के की वैल्यू -11 आ जाएगी। अब 3 का पार्ट वो करना है जिसमें उसको बता रहे कि ये परपेंडिकुलर है, यही वैल्यू लेनी है और परपेंडिकुलर के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 इक्वल -1, m1 की जगह -9 डिवाइड के -7, m2 की जगह 1/2 इक्वल -1, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा, 2 को के -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k -2 7 14 इक्वल -1 आ जाएगा, -9 इक्वल 2k -14, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख लेंगे -1 इंटू 2k -14, -9 इक्वल -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2k माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 14 से करेंगे 14। अब ये +14 है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, -9 और -14, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, साथ -2k,
-9 और -14 दोनों को प्लस कर लेंगे तो -23 आ जाएगा। 14 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाया। -2 के को इधर ही रखें, ये -2 है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें। जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, के की वैल्यू आएगी 23/2। नंबर 4 क्वेश्चन, ए 6 और 1 दिया गया है, बी 2 और 7 दिया गया है, एंड सी की वैल्यू -6 और -7 है। इज़ अ राइट ट्राइंगल, हमने शो करना है कि ये राइट ट्राइंगल है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी के लिए 7 - 1 डिवाइड 2 - 6। 7 में से 1 माइनस करें 6, और 2 में से 6 माइनस करेंगे -4। इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, -3/2 आ जाएगी। ये हमारे पास m1 आ चुके हैं। अब हम m2 मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, m2 इक्वल -7 - 7 डिवाइड -6 और -2, दोनों माइनस के है, -14, दोनों माइनस के है, -8। माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे, 14 और 8 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, तो 7/4 हमारे पास आ जाएगा। 2 7 टाइम और 2 4 टाइम, 7/4 हमारे पास आएगा। अब हमने स्लोप ऑफ ए सी मालूम करना है। स्लोप ऑफ ए सी, इसको m3 का नाम दिया है, -7 - 1 डिवाइड -6 और -6। -7 और -1 दोनों को प्लस करेंगे तो -8 हो जाएगा, -6 और -6 -12 बन जाएगा। अब माइनस और माइनस इसका भी कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2/3 इसका आएगा। अब फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे परपेंडिकुलर के लिए, m1 × m2 इक्वल -1। m1 की वैल्यू लिखेंगे -3/2 और m2 की वैल्यू लिखेंगे 2/3। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, जो कि ये शो करता है कि ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 5, two pairs of points are given. Find whether the two lines determined by these points are parallel. ये पॉइंट्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या नन है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये हमने मालूम करने, ठीक है। तो सबसे पहले 5 का ए पार्ट करते हैं। तो पैरेलल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप मालूम करने की, यानी m1 और m2 मालूम करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल 4 - -2 डिवाइड 2 - 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 4 और 2 6 होगा और नीचे 1 आ जाएगा। m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। स्लोप ऑफ सी डी इक्वल m2, 2 - 1 डिवाइड -8 - 4, 2 में से 1 माइनस करें 1, दोनों माइनस के है, -12 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, m1 × m2 इक्वल -1, वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो m1 की जगह 6 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई m2 की जगह 1/12 माइनस में 6, 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, इसका आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब क्योंकि इसका आंसर -1/2 आया है तो ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्योंकि आंसर हमारे पास माइनस में आया है तो ये तकरीबन जो है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। हमने दोनों दफ़ा पहले पैरेलल के साथ चेक करना है, फिर परपेंडिकुलर के साथ चेक करना है, ठीक है। पहले यानी पैरेलल के लिए फार्मूला लगाएंगे, फिर परपेंडिकुलर के लिए। तो मैंने सिर्फ वही किया है जिससे जो वो प्रूव हो रहा था, यानी परपेंडिकुलर के लिए इसको किया है, क्योंकि
परपेंडिकुलर इसमें प्रूव हो जाता है। ठीक है, पैरेलल वाला नहीं किया। आपको पेपर में ये दोनों करने पड़ेंगे। 5 का बी पार्ट, -3 और 4, 6 और 2, 4, 5, -2 और -7। इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम, इसको सी का और इसको डी का। अब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल m1, 2 - 4 डिवाइड 6 माइनस प्लस 2 में से 4 माइनस करें -2 डिवाइड, दोनों माइनस किया प्लस कर देंगे, 6 + 3 हमारे पास बन जाएगा 9, -2 डिवाइड 9 इक्वल -2/9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्लोप ऑफ सी डी मालूम करना है जो कि m2 के इक्वल है। m2 इक्वल वैल्यू पुट कर लेंगे, -7 - 5 डिवाइड -2 और -4, दोनों माइनस के हैं तो -12 बन जाएगा, दोनों माइनस के हैं -6, माइनस माइनस की कटिंग करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो m2 हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसमें m1 नॉट इक्वल टू m2, m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। और m1 और m2 का आंसर -1 नहीं आया तो हम इनको लिख लेंगे कि ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, नंबर 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। ठीक है, ये वाले आप पॉइंट्स हमने लेने हैं और इसको सॉल्व करना है। एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल सो स्लोप, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, x1 है हमारे पास 7, y1 है हमारे पास -9। फार्मूला लिखेंगे y - y1 इक्वल m x - x1। y इसी तरह आएगा -y1 की जगह -9, m की जगह लिख लेंगे 0 और x इसी तरह आ जाएगा, x1 की जगह लिख लेंगे 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 9 और ये 0 है, ये सारी की सारी 0 हो जाएगी, तो y + 9 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। 6 का बी पार्ट है, दी वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। वर्टिकल लाइन जो है वो इन पॉइंट में से पास कर रही है, वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे y - y1 इक्वल m x - x1। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन पर स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, m इक्वल इन्फिनिटी। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी तो उस वक्त हमने m इक्वल किसके लिया था, 0 के। अब यहाँ पे क्या लेंगे, इन्फिनिटी के इक्वल लेंगे। तो y - 3, ठीक है, y1 की जगह -3 पुट कर दिया इक्वल, फिर m की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया और x इसी तरह आ गया, x1 की जगह -5 पुट कर दिए। ठीक है, y - 3 इन्फिनिटी को जब इससे मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी इंटू x -5। ठीक है, अब अगर इन्फिनिटी को आप इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी इन्फिनिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस इक्वेशन के से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब जो बात मैंने आपको पीछे बताई थी वही मैंने इधर लिखी हुई है कि अगर हम इन्फिनिटी को x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन में तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो y - 3 डिवाइड इन्फिनिटी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होगा उसको इक्वल लेते हैं हम 0 के। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप 0 पुट कर लेंगे और x + 5 इसी तरह लिख देंगे। यही इसका आंसर है। आगे है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में थ्रू a -6 और 5 दिया गया है और हैविंग स्लोप बता दी गई है। स्लोप है 7, x1 है हमारे पास -6, y1 की वैल्यू 5 है और m जो है वो हमारे पास 7 है। तो y - y1 इक्वल m x - x1।
y माइनस y1 की जगह 5, m की जगह 7 और उसके बाद x1 की जगह -6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +6। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 7 6 42। तो y -5। अब हमने क्या करना है, -5 ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 0 = 7x प्लस y था तो -y हो गया +42 और -5 को उस तरफ ले जाके +5 कर देंगे। ठीक है, तो यूँ 7x - y + 47 = 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है डी पार्ट। थ्रू 8 - 3 हैविंग स्लोप 0, x1 की जगह 8 हो जाएगा, y1 की जगह -3 आ जाएगा और m क्या होगा 0। फार्मूला लिखेंगे y - y1 = mx - x1, y इसी तरह आ जाएगा और y1 की जगह हम लिख लेंगे -3 जिससे +3 बनेगा, m की जगह 0 लिख लेंगे, x - x1 की जगह 8 लिखेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो y + 3 = 0 आ जाएगा। 6 का ई पार्ट। थ्रू -8 और 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। ठीक है, जब स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड कब होती है, जब m की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। x = -8, y = 5, m = इन्फिनिटी। तो y - y1 = m x - x1, y इसी तरह आ जाएगा -y1 की जगह 5 = m की जगह इन्फिनिटी, x + x1 की जगह -8, तो ये +8 हो जाएगा। इन्फिनिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी को इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो y - 5 डिवाइड इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, इक्वल x + 8। f पार्ट है इसका। थ्रू -5 - 3 एंड 9 - 1, x1 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 9 है, y2 की वैल्यू -1 है। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है y - y1 डिवाइड y2 - y1 इक्वल x - x1 डिवाइड x2 - x1। y1 की जगह हम लिख लेंगे 3 और y2 की जगह -1 और फिर y1 की जगह +3, यानी ये -3 है तो वो +3 हो जाएगा। x1 की जगह -5 पुट करेंगे जिससे +5 हो जाएगा, फिर x2 की जगह 9 आएगा और x1 की जगह -5 जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 9 + 5 बन जाएगा। अब y + 3 इसी तरह लिख लेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे जिससे 2 आ जाएगा, x + 5, 9 + 5 कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, अब 14 को आप उस साइड पे ले जाएं, y + 3 डिवाइड 2 × 14। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा y + 3 × 7 इक्वल x + 5 आ जाएगा। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7y + 7 3 = 21 इक्वल x + 5। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, x लिख लेंगे +7y है दूसरी तरफ जाके -7y बन जाएगा, +5 लिखेंगे, +21 दूसरी तरफ जाके -21 बनेगा। x - 7y, 5 में से 21 माइनस करेंगे -16, तो यूँ x - 7y -16 इसका आंसर आ जाएगा। आगे जी पार्ट है, y इंटरसेप्ट इक्वल -7। y इंटरसेप्ट इसको हम कहते हैं, ये c की वैल्यू होती है, स्लोप जो है वो m की वैल्यू होती है -5 डिग्री, c इक्वल -7, m इक्वल -5। डाटा के मुताबिक हम उसका फार्मूला जो है वो सेट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, y = mx + c। y इसी तरह आ जाएगा इक्वल m की जगह -5 पुट कर लेंगे, x और c की जगह -7। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू उठा के उस साइड पे ले जाए,
5x प्लस में हो जाएगा प्लस y और -7 भी प्लस में हो जाएगा इक्वल 0। ये इसका आंसर है। h की वैल्यू दी h है पार्ट हमारे पास x माइनस इंटरसेप्ट -3 और y इंटरसेप्ट है 4। तो यूँ a की वैल्यू -3 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, जब इसको a और b का नाम दिए तो ये फार्मूला लगेगा x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल 1। x इसी तरह लिख लेंगे, a की जगह -3 प्लस y और b की जगह 4, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, -12 आ जाएगा। 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे 4 को x से दिया 4x, 4 को जब 12 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y। ठीक है, यानी 4 को 12 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा, -3 को y से करेंगे तो -3y आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 4x - 3y इक्वल 1 और नीचे -12 को उस साइड पे ले जाए, 4x - 3y इक्वल -12। अब -12 को इस साइड पे ले आए तो 4x प्लस 3y इक्वल, ये -12 है, -12 जब इस तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस कामन लेंगे, जब माइनस कामन लेंगे तो ये बन जाएगा -4x, ये +3y और ये प्लस था तो माइनस में चेंज है -12। ठीक है, आप ये समझ कि इसको उठा के उधर लेके गए, फिर इसमें से माइनस कामन। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 का आई पार्ट है, x इंटरसेप्ट दिया गया -9, स्लोप दी गई है -4। x1 जो है वो हमारे पास -9 है, y1 की वैल्यू जो है वो 0 ले लेंगे, m इक्वल -4, y माइनस y1 इक्वल m, x माइनस x1। वैल्यू पुट कर लें, y माइनस y1 की जगह 0 इक्वल m की जगह -4, x1 की जगह -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9, y इक्वल -4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 9 36। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के इस साइड पे ले जाएं, 4x प्लस y और 36 इधर जाके +36 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड एन इक्वे इन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3 और 5 और B जो है वो दिया गया 9 और 8। तो x1 की वैल्यू होगी 3, y1 की जगह लिख लेंगे 5, x2 की वैल्यू 9 है, y2 की जगह 8। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर लें, y2 की जगह लिखेंगे 8 माइनस y1 की जगह 5, फिर x2 की जगह 9, x1 की जगह 3। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, दोनों को 3 पे डिवाइड करेंगे 1/2, m1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x1 प्लस x2 डिवाइड 2 और फिर y1 प्लस y2 डिवाइड 2। x1 की जगह 3, x2 की जगह 9 डिवाइड 2, y1 की जगह 5, y2 की जगह 8 डिवाइड 2, 3 और 9 12 डिवाइड 2, 8 और 5 13 डिवाइड 2, दोनों को डिवाइड किया 6, इसको डिवाइड किया, ये 13/2 ही आएगा। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, m1 इंटू m1 इक्वल -1। ठीक है, वैसे m1 और m2 होता है ना, यहाँ पे हमने लिखा है m इंटू m1 इक्वल -1। m को हमने इधर ही रखा है, m1 को इसके नीचे ले आए, -1 डिवाइड m1। अब m1 का आंसर पीछे हमने मालूम किया है, वो हमारे पास आंसर है 1/2। 1/2 इसमें पुट करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूँ m की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमारे पास फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। y लिख लेंगे, y1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी -13/2, m की वैल्यू हमारे पास -2 है,
एक्स इसी तरह, और x1 की जगह 6 लिख देंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, जब इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 2 को y से दिया 2y, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12। ठीक हो गया। अब 2y माइनस 13, ये 2 जो वो हमने लिखा हुआ है इनकी एलसीएम वाला। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको इस साइड पे लेके जाएं। जब इस साइड पे जाएगा तो ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x और 2 12 ज़ा 24, ये बन जाएगा 2y माइनस 13 इक्वल -4x प्लस 24। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ लेके जाएंगे। 4x प्लस 2y माइनस 13 और माइनस 24, 4x प्लस 2y दोनों माइनस में है, माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे 37 इक्वल 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बुक से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 8 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने मालूम करनी है, और पॉइंट उसने बता दिया -4 और -6 है, और साथ उसने बताया है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग, और उसने बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, स्लोप कौन सी है -3/2। ठीक है, ये इसने बता दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, y1 की वैल्यू क्या होगी -6, और m लिख लेंगे -3/2, यानी m1 की वैल्यू -3/2। अब चूंकि उसने परपेंडिकुलर बोला हुआ है इसलिए m इक्वल -1, m1 की वैल्यू -3/2 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल 1 डिवाइड ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में ये 2 उधर ले जाएं और 3 को नीचे ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 है और इधर जो है 3/2 है, तो आप आसान ये समझ लें कि 2 को हम उधर लेके गए हैं और 3 को इसके नीचे ले आए। तो यूँ आपके पास m इक्वल आ जाएगा 2/3, और ये जो इसके साथ माइनस था ना, इस माइनस से वो कैंसिल हो गया। यूँ m की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, y इसी तरह आएगा। y1 हमारे पास कितने है, y1 हमारे पास -6 है, वो इसकी जगह पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या है 2/3, वो पुट कर लेंगे। x लिख लेंगे, और x1 की वैल्यू -4 है, और ये माइनस इसका अपना +4 बन जाएगा। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y प्लस 3 6 18, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 4 8। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 2x प्लस 3y दूसरी तरफ जाके -3y, उसके बाद +8, ये +18 है, उधर जाके -18 हो जाएगा। 2x -3y, 8 में से 18 जब माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा इक्वल टू 0। 9 नंबर है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है थ्रू 11 - 5। पहले उसने बताया परपेंडिकुलर थी, अब इसमें बता रहे पैरेलल है। ठीक है, स्लोप इसमें -24 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x1 इक्वल 11, y1 इक्वल -5, m1 -24 हो गया। इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, y इसी तरह आ जाएगा। y1 हमारे पास क्या है -5, जिससे +5 हो जाएगा। m1 या m ये इसकी वैल्यू होगी, एक ही m है तो इसको m का नाम दे देंगे 24, -24 इधर आ जाएगा। x लिख लेंगे, x1 जो है 11 है, वो इधर लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 5 इसी तरह आएगा, -24 को x से मल्टीप्लाई किया -24x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 आएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाए।
24x प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस y आ जाएगा, प्लस 5 लिख लेंगे और ये प्लस 264 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 24x प्लस y 264 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आएगा 259। तो ये इसका आंसर है। 10 कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन दी गई है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने इसको बनाना है इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है और फिर नॉर्मल फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो 10 का ए पार्ट है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल 0। अब हम बनाने लगे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास y इक्वल mx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे y अकेला है तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को अकेला करेंगे, ये -4y को उस तरफ ले जाएंगे ये। ठीक है, 2x प्लस 11 इक्वल 4y। अब y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 है, तो हम इसकी जगह पे 1 करने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसके साथ y के साथ वैल्यू होगी उसको उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये फॉर्म बनेगी 2x डिवाइड 4 प्लस 11/4 और 4y डिवाइड 4। अब इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 1/2x आ जाएगा। इसका आएगा 11/4 ही, ये 4 और 4 कैंसिल होकर y आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म आएगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने वो इक्वेशन लिख ली है जो हमें रिक्वायर थी। अब हमने क्या करना है, अब इसमें हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा इक्वेशन को लेना है जो उसने दी हुई है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल 0। प्लस 11 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -11 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपके पास माइनस है ना, माइनस, इसको आप इस साइड पे ले आए। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे समझना कि ये -1 है इधर इसके साथ, ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, -2x माइनस 4y इक्वल 11। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा और फिर 4y इक्वल 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कर लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट a² प्लस b²। ठीक है, a की वैल्यू 2 है जो x की वैल्यू, और b की वैल्यू y वाली है -4। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 का स्क्वायर लिया 16, दोनों को प्लस किया, स्क्वायर रूट 20 आ गया। अब क्या करना है, जो स्क्वायर रूट 20 है इसको आपने इस इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 के साथ। ये देखिए, -2x डिवाइड स्क्वायर रूट 20 प्लस 4y स्क्वायर रूट 20 इक्वल 11 डिवाइड स्क्वायर रूट 20। ठीक है, अब 20 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आता है 2 स्क्वायर रूट 5। इधर भी ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो 2 था, इस 2 को उसने कैंसिल कर दिया जो यहाँ पे पीछे 2 दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 4 था और इधर 2 था, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 2y डिवाइड स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा इक्वल 11 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब काज अल्फ़ा निकालना है, काज अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 5, फिर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये काज अल्फ़ा की वैल्यू और ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम कब निकालेंगे, जब हमें पता होगा कि इसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होना है, इस वजह से इसकी सारी वैल्यू अब हम इसमें फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे साइन अल्फ़ा डिवाइड काज अल्फ़ा इक्वल
2 डिवाइड स्क्वायर रूट 5 डिवाइड -1 स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मिला के हम लिख लेंगे tan अल्फ़ा -2। tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। दोबारा इक्वेशन लिखेंगे 2x - 4y + 11। अब 11 को उस तरफ लेके जाएंगे। जब 11 को उस तरफ लेके गए तो 2x - 4y = -11, -11 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब -11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -2x डिवाइड 11 और +4 डिवाइड 11y = 1। अब जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले के मुताबिक x और y क्या होते हैं? अकेले होते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला ये है x/a + y/b = 1। तो उस वाले से हमने क्या करना है? -2/11 को x के नीचे लिख लेना है। इसी तरह 4/11 को y के नीचे ले जाए। ठीक है, तो ये जब नीचे जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे। इसको भी इसी तरह उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, और साथ 1 लिख देंगे। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास tan अल्फ़ा आया था उसमें से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा = tan इनवर्स -2। tan इनवर्स जब लेंगे 63.43 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा है। अब हमने क्या करना है? इसमें उसी तरीके से रेफरेंस एंगल देखना है। तो ये रेफरेंस एंगल जो हमारा बन रहा है ये बनेगा माइनस में। तो माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 माइनस रेफरेंस एंगल। तो 180 माइनस 7 ये लिख लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 116.57 आंसर आएगा। ये अल्फ़ा आ गया। अब हम लिख लेंगे x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p। x लिख लेंगे, cos अल्फ़ा की वैल्यू 116.57 जो हमने इधर निकाले, और y sin अल्फ़ा की वैल्यू 116.57 = p की वैल्यू 11 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 का ए पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब 10 का बी पार्ट। 10 के बी पार्ट के लिए हमें जो इक्वेशन दी गई है 4x + 7y है। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है? इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। उसके लिए क्या करना है? y को अकेला करना है। ठीक है, y के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 7y को हमने इधर ही रखा है। इन दोनों को उठा के हम उधर ले गए तो ये -4x + 2। अब क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो 7y डिवाइड 7 -4x डिवाइड 7 + 2/7। अब 7 से कैंसिल कर दें। y -4/7x + 2/7। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी है? इंटरसेप्ट फॉर्म बनी है। ठीक है, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन चुकी है। अब फार टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 4x + 7y, ये -2 था, दूसरी तरफ लेके गए हैं, +2 हो गया। +2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4x डिवाइड 2 + 7 डिवाइड 2y = 2/2। दोनों को डिवाइड किया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, ये 7/2y ही आएगा, ये 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये 2x + 7/2y = 1। ठीक है, आप फार्मूले के मुताबिक 2 को नीचे लेके जाएंगे। 2 को जब नीचे लेके जाएंगे तो आपने इसको समझना है कि ये लिखा हुआ है 2/1। ठीक है, जब x के नीचे जाएगा तो हम इसको लिख लेंगे 1/2, x डिवाइड 1/2। अब ये 7/2 है, जब y के नीचे लेके जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा = 1। अब हमने नॉर्मल फॉर्म बनानी है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p। ये फार्मूला जो पीछे हमने लिखा हुआ है। अब इसमें हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए
वो निकालेंगे, फिर साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए वो मालूम करेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के वो इसमें पुट करेंगे। तो ये चीज़ें निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 4x + 7y - 2 = 0। ठीक है, अब 4x + 7y = -2 को उधर ले जाए +2 हो जाएगा, और इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, वो मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, या आप कह दें कि मॉड्यूल मालूम करेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस y का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, 4 का स्क्वायर लिया 16, 7 का स्क्वायर लिया 49, दोनों को प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, √65। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आपने 4x + 7y = 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये देखें हमने इसको इसके नीचे लिख लिया। अब हमें काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो काज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 4 / √65, यानी जो x वाली वैल्यू होगी वो काज अल्फ़ा की होगी, जो y के साथ होगी वैल्यू वो साइन अल्फ़ा की होगी। अब साइन अल्फ़ा डिवाइड काज अल्फ़ा करेंगे टैन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें, साइन अल्फ़ा डिवाइड काज अल्फ़ा इक्वल साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, फिर काज अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, ये √65 कैंसिल कर देंगे तो 7/4 आएगा। अल्फ़ा = tan इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स फॉर्म बन जाएगी। 7/4 जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, उसका tan इन्वर्स लेंगे 60.26 डिग्री आ जाएगा। अब ये फार्मूले में पुट कर देंगे, x × cos 60.26 डिग्री प्लस y sin 60.26 = p की वैल्यू है हमारे पास 2 √65। ये हमारे पास इसका b पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमने 10 का c पार्ट करना है। 10 के c पार्ट में वैल्यू दी गई है 15y - 8x + 3, उसी तरह y को अकेला करना है। अब y के साथ 15 है तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो y = 8 / 15x - 3 / 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 50, इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये कौन सी होगी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन चुकी है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए दोबारा इक्वेशन लिखेंगे 15y - 8x + 3। अब उसके लिए क्या करते हैं, +3 को दूसरी तरफ ले जाना है, यानी जो कांस्टेंट होगा वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। 15y - 8x + 3 उधर जाके -3 बन जाएगा। अब -3 बने, अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, -3 से इसको डिवाइड कर देंगे। -8x डिवाइड -3 प्लस 15y डिवाइड -3 = -3 डिवाइड -3। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8/3 x आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, -5y = 1। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को x के नीचे ले जाना है, तो ये 3/8 बन जाएगी, x डिवाइड 3/8। ये -5 है, इसको y के नीचे लेके जाएंगे तो 1/5 माइनस में, और साथ जो है 1 आ जाएगा। अब हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए 15y - 8x + 3, तो ये सारी वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले गए, 3 = 8x - 15y। अब 8 का स्केल ले लेंगे, फिर -15 का स्केल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने 15 लिख दिया, फिर इसी को चलाया। आपने पहले 8 ही लिखना है। ठीक है, 8 का स्केल लिया 64, 15 का स्केल लिया 225, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 289 आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 आएगा। ये जो 17 आया है इसको आपने 3 = 8x - 15y से इसको डिवाइड करना है।
ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको डिवाइड की है, तो 8 डिवाइड 17x माइनस 15 डिवाइड 17y इक्वल 3 डिवाइड 17 आ जाए। अब हम काज अल्फ़ा की वैल्यू x वाली होगी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू y वाली होगी। अब साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे और टेन अल्फ़ा निकालेंगे, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइड काज अल्फ़ा इक्वल -15 डिवाइड 17 डिवाइड 8/17। 17 कैंसिल कर देंगे, -15/8 आ जाएगा। अल्फ़ा को इधर ही रखेंगे, टेन मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, जिसको हम टेन इनवर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, -1.875। टेन इनवर्स जब इसका फाइंड करेंगे तो -61.93 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में चूँकि हमारे पास एंगल आ रहा है तो ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2 पाई की जगह हम लिख लेंगे 180 माइनस 61.93। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, 360 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 298.07। अब फार्मूला लिख लेंगे x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल p। x कॉज लिख लेंगे अल्फ़ा की जगह 8/17, y लिख लेंगे साइन अल्फ़ा की जगह -15/17, p की जगह 7/17। x कॉज इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास जो आंसर आएगा अल्फ़ा का जो हमने आंसर निकाला हुआ है वो पुट कर लेंगे 298.07, और इसी तरह इसकी जगह भी ये पुट कर लेंगे इक्वल 3/17। यूँ हमारे पास क्वेश्चन 10 का सी पार्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये दो लाइनें दी गई हैं, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 2 लाइनें दी गई हैं। इसमें हमने बताना है कि कौन सी पैरेलल है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी ना पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले 11 का ए पार्ट करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0, 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। ए पार्ट है पैरेलल के लिए। m1 इक्वल m2, m1 के लिए -a/b, m2 के लिए -a/b। माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और b की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, ये लाइन 1 के लिए। m2 इसके लिए a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2, वो हमने पुट कर दी है। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी कटिंग कर देनी है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर -2 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आएगा। ये पैरेलल है। ठीक है, ए पार्ट जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए ए पार्ट मैंने कर दिया जो कि पैरेलल है। बी पार्ट है इसका, बी पार्ट जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पहले चेक करने पड़ते हैं, मैंने चेक किए हैं, जो पैरेलल थे वो सिर्फ पैरेलल किए हैं, जो परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी जो चेकिंग में जो मैंने की है वो इसमें शामिल नहीं की, जो एग्जैक्ट बनते हैं वही की है। ठीक है, तो 11 का बी पार्ट परपेंडिकुलर 3y इक्वल 2x प्लस 5y और 3x प्लस 2y माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए हम लिख लेते हैं m1 इंटू m2 इक्वल -1। m1 किसके लिए, लाइन 1 के लिए, तो m1 इक्वल -a/b। a की वैल्यू कौन सी होती है, x वाली, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। b की वैल्यू कौन सी होती है, y वाली, तो ये y अगर इस तरफ हो तो वो -3y बनेगा, इसलिए b की जगह -3 पुट की है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, अब हमने m2 मालूम करना है। m2 के लिए वही फार्मूला है, m2 इक्वल -a/b। a की वैल्यू m2 यानी दूसरी लाइन
तो ए की वैल्यू 3 है, वो हमने पुट की, और बी की वैल्यू 2 है, वो हमने इसमें पुट की है। ये M2 की भी वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली है। M1 की जगह लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई M2 की जगह लिख लिया है -3/2। 3 से कटिंग कर दी है, 2 से कटिंग किया, इधर भी -1 आ जाएगा, इधर भी -1। तो यहाँ से ये शो हो जाता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है वो ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो तीसरे पार्ट में पहली लाइन है 4y + 2x - 1 = 0। दूसरी लाइन है x - 2y - 7। अब पहली लाइन को हम अरेंज करेंगे। 2x को पहले लिख लिया है, प्लस 4y - 1 x - 2y - 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m1 निकालना है। m1 के लिए -a/b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, m1 आ जाएगा -1/2। अब m2 के लिए दूसरी लाइन लेंगे, x - 2y - 7, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, m2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फार्मूला m1 × m2 = -1, m1 की जगह -1/2, m2 की जगह 1/2 = -1। अब 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, -1/4 -1। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया तो फिर ये ना परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है। 12 नंबर, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, लाइन इन पॉइंट से गुजरी है -4 और 7, और साथ उसने बता दी है पैरेलल टू द लाइन कि इस लाइन के पैरेलल है 2x - 7y + 4 के = 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे y - y1 = mx - x1। ठीक है, x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 7, 2x - 7y + 4। सबसे पहले m मालूम करेंगे। m के लिए क्या करेंगे, -a/b। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी जो x के साथ है, जैसे 2, और b की वैल्यू जो y के साथ है -7। ये हम इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो -2 और डिवाइड -7 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 2/7, m की वैल्यू 2/7। अब ये m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। y1 की जगह 7 = 2/7, जो कि m की वैल्यू x + x1 की वैल्यू -4 है, तो ये -4 पुट किया, जिसकी वजह से ये प्लस है। अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 × y - 7 और 2 × x + 4। अब 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7y, 7 7 ज़ा 49, 2 को जब मल्टीप्लाई किया 2x, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले लें, तो लिख लेंगे 2x + 7y है तो -7y हो जाएगा, +8 लिखेंगे, -49 है तो +49 = 0। 2x इसी तरह लिख लिया, -7y लिख लिया, दोनों को प्लस किया तो ये बन जाएगा 57। ठीक है, ये इसका आंसर है। थर्टीन नंबर, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 और -8 दिया गया है। पहले पैरेलल टू द लाइन था, परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग ऑफ। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 की वैल्यू -5 हो जाएगा, सॉरी x1 की वैल्यू -15, y1 की वैल्यू हो जाएगी -8, x2 की वैल्यू 10 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। m1 = y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। y2 की जगह 7 माइनस y1 की जगह -8 डिवाइड x2 की जगह 10 और x1 की जगह -15। माइनस माइनस प्लस कर देंगे,
7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, और 10 + 15 कितने होंगे 25। दोनों को डिवाइड करेंगे 3/5, m1 की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। अब चूँकि परपेंडिकुलर है इसलिए हम लिख लेंगे m1 m2 = -1। m1 की वैल्यू 3/5 है, m2 की वैल्यू मालूम करनी है। 3/5 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, ये 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -5 और 3 इसके नीचे आ जाएगा। यूँ m2 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, फार्मूला है y - y1 = m x - x1। x1 की वैल्यू क्या है 5 और y1 की वैल्यू क्या है -8। m हमने फाइंड कर लिया है, वो पुट कर देंगे। y माइनस y1 की जगह -8 है तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर +8 हो जाएगा। m की वैल्यू -5/3, x1 की वैल्यू 5। 3 को इस तरह इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × y + 8 -5 x - 5। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 8 = 24। फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5x माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25। अब ये दोनों वैल्यू उठा के x वाली साइड पे ले जाएं, या इस तरह करें x माइनस में है ना, इसको उठा के दलें। जब 5x इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 5x। 3y तो पहले इस तरफ था +3y, 24 भी इसी साइड पे था, ये लिख लिया। अब ये 25 प्लस में इसको जब इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा = 0। 5x + 3y दोनों को माइनस करेंगे -1 = 0। ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।